तो हेलो जी भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हम सब लोग? तो भाई बहुत दिनों बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है। एक्चुअल पता क्या रीज़न है? मेरा ये हाथ। कल मैं मतलब स्लिप होके गिर गया था सीढ़ियों से, तो मेरा हाथ में थोड़ी चोट लग गई थी। तो मैं सोचा ऐसे होगा ठीक होगा, मैंने बॉइलिंग वॉइलिंग पानी वानी किया तो कुछ भी नहीं हुआ। तो सुबह मॉर्निंग डॉक्टर को दिखाने आया तो डॉक्टर ने बताया कि ये हाथ फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो इसका ऑपरेशन होगा फिलहाल। तो भाई फिलहाल मैंने मम्मी को भी कुछ भी नहीं बता रखा है कि मेरा ऑपरेशन होगा करके वो होगा करके, क्योंकि थोड़ा तार वार डलेगा हाथ में फिर ठीक हो जाएगा। और लगातार ब्लॉग्स आएंगे इसके बाद। सोच रहा था ना कहाँ गया यहाँ चला गया था मैं, क्योंकि अभी भाई 14-15 दिन लगेंगे इसमें लगभग। अभी मुझे मतलब भर्ती कर दिया गया है। अभी मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह होगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो चलते हैं आगे की ओर और आपसे बात करेंगे। बताता हूँ अभी मेडिकल रिपोर्ट मतलब जो ब्लड टेस्ट होगा वो होने वाला है थोड़ी देर पे। और भाई मेरे हाथ की कंडीशन ना ऐसी हो गई है, मतलब पूरा पूरे फूल गया है। अभी डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन करेंगे, पता नहीं क्या करते कि तार जोड़ेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो अब जब मेरी रिपोर्ट आएगी ना एक्सरे वाली, तो मैं आपको देखूंगा कि मेरी जो हड्डी है वो कैसे होगी। मुझे इतना बताया गया है कि ये जो हाथ है, ये जो उंगली है, उंगली जो हिल रही है ना, ये देख लो। डॉक्टर ने मना किया वैसे हाथ हिलाने को, बट आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं। ये जो चीज़ है, हल्की सी हड्डी खिसक के दूसरे उसमें घुस गई है, जो मतलब नक्कल बोला जाता है ना, ये समझ रहे हो ना आप लोग? तो यही चीज़ है। और अभी बेड में लेटा हुआ हूँ और भाई हालात, और ठंडा बहुत हो रहा है भाई। सुबह से लाइट नहीं है, एक तो मतलब हॉस्पिटल में लाइट है, घर में बहुत ठंडा हो रहा था, लाइट ही नहीं थी, बहुत ठंडा हो रहा था। कंबल में बैठा हुआ था। जब रात हो गई था तब पता नहीं चला कि इतना हो जाएगा करके, बड़ा पता चल रहा है कि इतना कुछ हो चुका है। ठीक वही, अभी फ़िलहाल मेरे अभी जो ब्लड टेस्ट वगैरह होता है वो हो चुका है और मुझे लग चुकी है ड्रिप। ठीक, और भाई बहुत ठंडा हो रहा है आज। ऐसा होता ना कि बहुत वो होता है, बहुत ठंडा लग रहा है। और पूरे कपड़े वपड़े उतार दिए मैंने, जैकेट वैकेट सब उतार दिए। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है बोल रहे कि 3 बजे तक होगा, अभी तक बोल रहे थे 1 बजे तक ऑपरेशन होगा, पर 3-4 बजे ऑपरेशन होगा। उसके बाद पता नहीं क्या करते हैं, मुझे छोड़ देते हैं या बिस्तर में रखेंगे। वैसे तो मुझे जहाँ तक है कि छोड़ेंगे नहीं, यहीं रख के रहेंगे। तो ऐसे ही कुछ है। तो अभी देखते हैं और आगे मिलता है आपसे, क्या क्या प्रोसीजर होती है तो फिर आपको आगे बताऊँगा मैं। तो ये मेरा हाथ टूट गया है। ऑपरेशन होने से पहले ना उन्होंने मेरे, सॉरी सॉरी फ़ोन गिर गया। तो भाई जो ऑपरेशन होने से पहले ना उन्होंने मेरे हाथ में ये बांध दिया है, और थोड़ा सा डर लग रहा है, हिचकिचाहट हो रही है। पता नहीं बड़ी बड़ी सी सुइयाँ दिखा रहे हैं कि हाथ में घुसी की ये होगा होगा वो होगा। भाई पूरा मरी। अभी तक तो मतलब मैं थोड़ा परेशान था कि है करके, अब ना थोड़ा डर लगने लग गया सीरियसली। अभी मतलब वैभव आ रखा है अपने साथ। ठीक, मरीज वाली फील देख रहे हैं हम लोग मिलके। तो भाई मरीज वाली फीलिंग आ रही है, इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। ठीक है, अब आएंगे कंटिन्यू ब्लॉग टूटे हाथ के साथ। देखते रहिएगा आप लोग। अभी 1-2 घंटे बाद मेरी सर्जरी होने वाली है, तो सर्जरी के बाद अगर मुझे होश आता है तो बताऊंगा, वरना तो फिर कल सुबह ही मुलाकात होगी आपसे। ठीक, उठा लेना। अच्छा, एक इंजेक्शन लग गया है टेस्टिंग के लिए। मेरा माइंड टेस्ट हुआ लगे बस टेस्ट हुआ, टेस्ट अभी टेस्ट लेते थे ना, क्रिकेट में टेस्ट हो रहा है ना, समथिंग कुछ वैसा टेस्ट हो रहा है। वो भी सूजन है क्या है वो देखेंगे ना। और मेरा आदमी लिख देगी ये टाइमिंग इतने बजे लगा है, कहीं रिएक्शन तो नहीं कर रही मेरी बॉडी। ये सुई की लेंथ देखो, देखो छोटी भी नहीं है भाई साहब, देख रहे हो कितनी मोटी सुई लगेगी, देखो। ये मैं ऊपर कैप्शन लगा दूँ। टैक्सी में वापस आना।
तो भाई ये टेस्टिंग की टाइमिंग दिखती है, थोड़ा बहुत मतलब हल्की सी चुभन जैसी है, आगे कुछ नहीं। ईचिंग वगैरह का कुछ भी हो ना चुभ रहा है मैं बहुत। नहीं, मतलब यहाँ ना, पे ना। कोई बात नहीं, पूरे हाथ पे या फिर पूरी बॉडी पे। दोस्तों भैया आ चुके हैं हमारे, अभी बेहोश हुए हैं, ये ऑपरेशन हुआ है, 2 कील गई है इनके हाथ में, आप देख सकते हो। अभी तो ये बेहोश हैं, जब उठेंगे तब आपसे बात करेंगे। तो जी गुड मॉर्निंग सबको, राम राम। तो भाई कल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ। उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद ना, मतलब जो भी वैक्सीन लगती है जिससे बेहोश हो जाता है, तो वही मैं हो गया हूँ बेहोश। उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं था। अभी मतलब जस्ट कितने सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी मैं उठा हूँ। मतलब अपना मतलब जो टॉयलेट करना होता है, ब्रश व्रश करना होता है, मैंने ब्रश व्रश कर लिया था। मम्मी आई हुई थी, मुझे पता चला मम्मी आई हुई थी। अंकल जो मेरे यहाँ पे रहता है, मिश्रा अंकल, गुलशन अंकल, वो भी आए हुए थे। और भाई मेरा ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ। तो डॉक्टर, ये यहाँ पे डॉक्टर फोटेला जी हैं यहाँ पे, और अख्तर डॉक्टर हैं एक, तो उन्होंने मेरा साथ सर्जरी करी है, मुझे इतना पता चला है। और आपका जो ये रुद्रपुर में फोटेला हॉस्पिटल है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सर्जरी करी है। बाद में जब मुझे इमेज मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मतलब मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल में। तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मैं डाल रखा है यूट्यूब के उसमें, तो उसमें जाके मुझे फॉलो करें सुभाशीष करके। और ये है भैया मेरी कुछ कंडीशन अभी, यहाँ पे एक रॉड डली है, एक यहाँ पे रॉड डली है, मतलब 2 डली हुई है। एक कील यहाँ ठुकी है, एक कील यहाँ ठुकी है। तो बेसिकली जो मेरा ये हाथ टूट गया ना, वो तो सीढ़ी से गिरने से टूट गया। और जो अभी फ्रैक्चर हुआ है उसमें तो रॉडें डली हैं, या क्या कहूँ, या तारे डली हैं, क्या पता नहीं, जो आप लोग समझते होंगे। तो वो चीज़ डली हुई हैं। और जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि सबों की ड्रिल मशीन से छेद करना पड़ता है, मतलब हड्डियों को। बट आप एक लौते पेशेंट हो जिसमें मतलब हाथ से ही मतलब ऐसे टच किया, वो इतनी हड्डी कमज़ोर हो चुकी है मेरे बॉडी की, मतलब बोन्स इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि सीधे सीधे वैसे ही घुस गया वो। मतलब ऐसे पिंच करते हैं ना, ऐसे पिंच किया और ऐसे ऐसे करके वो उस पेचकस से कसते हैं, पता नहीं किससे कसते हैं वो लोग, मुझे तो पता नहीं। बट उन्होंने कहा कि तुम्हारी हड्डी बहुत कमज़ोर है। तो वही अभी मेरी मेडिसिन वगैरह चल रही थी, ड्रिप व्रिप भी लगी हुई थी। और उसके बाद अभी मैं बस उठ गया हूँ, तो देखता हूँ कि आज मुझे छोड़ते ही नहीं छोड़ते हैं, मतलब घर जाने के लिए। बाकी तो मुझे भी थोड़ा सही लग रहा है। और अभी अब कुछ लोग कहेंगे ना कि भाई ये लटकाया नहीं है, तो मेरे ना यहाँ पे जो बांधने को दिया था, मेरे सर में दर्द होने लगा था, तो डॉक्टर से मैंने परमिशन लेके खुलवा रखा है। बाकी मैं लेटा हुआ था, अभी केवल वीडियो बनाने के लिए ही मैं बस थोड़ा सा बैठा हुआ हूँ। तो वही फोटेला हॉस्पिटल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इतना अच्छे ढंग से ऑपरेशन करने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। भाई देखो मेरे लिए सुबह की एक चाय, और उधर मेरी मेडिसिन रखी हुई थी। मतलब ऐसा लग रहा होगा ना आपको कि भाई हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो ऐसे ही कुछ चल रहा है। तो भाई अभी मेरी मेडिसिन वगैरह पूरी ख़त्म हो गई है। आपको क्या अचानक से ब्राइटनेस कैसे कम हो गई? थोड़ा सा ऑटो एडजस्ट करने में लगा हुआ है, और ये एक हाथ से थोड़ा फ़ोन वोन चलाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि साथ में ट्रिप भी लगी हुई है, तो थोड़ा सा फ़ोन वोन पकड़ने में भी ऐसे ही चल रहा है। मेरी चाय आ गई है और मैं चाय वाय पीता हूँ, पर उससे पहले मुझे मेडिसिन दी गई है, शायद वो गैस की गोली होगी या किस चीज़ की गोली होगी, तो होगी शायद। और अभी तो कुछ बता नहीं रही कि मुझे भेजेंगे नहीं भेजेंगे, अभी थोड़ी देर में आपको रिपोर्ट बताऊँगा, ठीक है। मैं तो अगर इस ब्लॉग में कुछ भी पसंद आता है या कुछ भी नहीं पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक। तो भाई ये मेरा हाथ में लग चुका है, ये पूरा प्रॉपर। अभी डॉक्टर आए थे तो मैं डॉक्टर को बताया था ना, वो जो एक पट्टी वाला होता है उससे मुझे मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, सर में बार बार दर्द हो रहा था। तो अभी मैंने डॉक्टर से बात करी, तो डॉक्टर ने फिर मुझे ये सजेस्ट किया ये बांधने के लिए कि ये बांध लो करके आप अभी। तो भाई ये फ़िलहाल अभी मेरी कंडीशन है, अभी मुझे डिस्चार्ज नहीं कर रखा है। और मेरे हाथ में ना आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं, अभी भी ये लगा हुआ है, ठीक, ये अभी भी लगा हुआ है। और जब मैं डिस्चार्ज करेंगे तब घर जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग में यही बस
5-6 मिनट बाद इसके बाद आपको और दिखाऊंगा, फिर मैं रेस्ट करने चला जाऊँगा। मतलब जब डिस्चार्ज करना घर पहुँच जाऊँगा फिर ब्लॉग ऐड कर दूँगा, फिर एडिट करके बाद में डाल दूँगा, तो जल्दी सही हो जाऊँ। इसलिए मेरे ब्लॉग्स इतने दिनों तक नहीं आ पा रहे थे, लगभग 1.5 महीना लगेगा ठीक होने में। अभी तो पता नहीं, नया साल में मैं वीडियो डाल पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, यही जो रीज़न था। ठीक है, तो भाई मैं भी फ़िलहाल ऐसे बैठा हूँ, लेटा हूँ अपने बड़ी तरीके से रूम पे। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, और मुझसे मिलने के लिए काफ़ी लोग आ चुके हैं कि क्या हो गया करके बताया। फिर मैं सीढ़ी से फिसल गया था, और जया भी आई थी, जया के हस्बैंड भी, जया की जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सब आए थे, और जो जया की जो दादी है, मतलब दादी इन लॉ बोलूँ क्या बोलूँ उनको, मतलब दादी आई थी, तो वो भी मिलने आई थी, और मामा भी आए। बस लेटा पड़ा हूँ और दर्द हो रहा भाई फ़िलहाल तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो ब्लॉग है वो पसंद आया होगा, और थोड़ा जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं होता ना तब तक आप ब्लॉग लेट ही आएंगे। और फुटेला हॉस्पिटल को बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट में एक और बार। अभी तो फ़िलहाल इतना ही था, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो भाई ये डला था मेरे हाथ में, देख सकते हो भाई, ऑपरेशन के बाद ये निकला है। हेलो। तो भाई देखो, अभी मैं फ़िलहाल अभी हॉस्पिटल से मतलब अपना इलाज करा के अब मम्मी को ऑपरेशन कर लाया हूँ। ठीक है, और पापा महीना मेरे ट्रीटमेंट को लग गया है, और मम्मी को लगेगा 1 महीना। तो इस चक्कर से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे। अभी मेरे कुछ ब्लॉग्स आने वाले थे, तो अब वो शायद थोड़ा लेट आएंगे। ये शायद यारा ब्लॉग आपको मिलेगा, मुझे जहाँ तक लगता है फरवरी लास्ट तक या होली के बाद, तब ये शायद ब्लॉग आएंगे। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना, क्योंकि अभी तो मतलब मेडिकल कंडीशन हमारे घर में सबकी हालत ख़राब है, और जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स भी आई हैं मेरी, तो वो भी थोड़ी अच्छी नहीं आई हैं। और ये देखो भैया कितना फैट हो गया है पूरा, मतलब बहुत मोटा हो गया हूँ मैं, दवाइयाँ खा खा के, बोतल चढ़ा के, तो समथिंग कुछ ऐसा ही है। और ये भैया मेरा ये देख लो, ये लगी है पूरा, हाथ वाथ की खाल वाल भी अब निकल रही है। आज मेरे फाइनली टाँके कट गए हैं, और अभी भी 1.5 महीना और लगेंगे ठीक होने में, प्रॉपर तरीके से मेरे हाथ को प्रॉपर वर्क होने में। तो ब्लॉग आते रहिए, और आपकी बहुत सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है मुझको, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब। अब इनको 7 दिन तक मतलब जो होता है ना SOS मोड में रखना होता है, तो उसमें रखना होता है, क्योंकि ये इनको थोड़ा हाथ काम वाम करने का मतलब ज़्यादा ही शौक़ है ना, समझ ही रहोगे, सारी मम्मियाँ करती हैं, इनको भी ऐसी शौक़ है। वही फ़िलहाल जो आपको अपने कंडीशन बता देता हूँ कि मेरा हाथ तो फ़िलहाल उतना प्रॉपर तरीके से अभी मतलब काम नहीं करता, और दर्द रहता है बहुत, और थोड़ा सा भी अगर मान लो मैंने कुछ भी काम किया तो हाथ स्वेल हो जाता है। ठीक है, और मम्मी को जो आँखों का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है, मतलब लगभग 2 महीने, उनको भी शायद 1.5 महीना कंप्लीट हुआ है। मेरे मतलब जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था दूसरा वाला, मैंने आपको जो रॉडें दिखाई थी छोटी छोटी सी, और एक हाथ में जो प्रॉपर बोन्स के अंदर शायद फिट होती है, वो शायद निकाल दी है, क्या किया मुझे तो उसके बारे में पता नहीं है, बट जो मुझे डॉक्टर से दिखाया मैंने आपको दिखा दिया है। और हाँ, एक चीज़ और कि भाई इस बीच में ना बहुत सारे दोस्तों की, मेरे मित्रों की शादी थी, तो उनकी शादी में मैं जा ही नहीं पाया। तो भाई जो भी ब्लॉग देख रहा है तो ये सिचुएशन समझ सकते हो क्या हुआ था करके। और हम आपको क्लियर बता दें तो मैं सीढ़ियों से गिर गया, तो सीढ़ियों से गिरने के बाद मेरा मतलब ये टूट गया था अच्छे तरीके से। और मम्मी को अभी लगभग 1.5 महीना हो चुके हैं उनके आँखों का ऑपरेशन कराए हुए। उनके मतलब आँखों में ड्राइनेस बोलते हैं, पता नहीं क्या हो गया था, तो उससे लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही थी, तो उनको कम दिखाई दे रहा था। तो फिलहाल अब तो वो सर्जरी करने के बाद वो ठीक हो चुका है। अभी मतलब उनको चश्मा वश्मा पहनना पड़ रहा है, मगर पहले कंपेयर में ठीक है। हाँ, पर मेरे हाथों में बहुत दर्द है। मिलते हैं आपको अभी इतना ही कहूँगा कि इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म।
उम्मीद करता हूँ कि भाई मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ, और आप लोग भी प्रेयर कीजिएगा, क्योंकि 3 महीने भाई अभी भी बहुत टाइम लगा रिकवर होते हुए। छोटी सी चोट, क्या बोलूँ, बड़ी चोट ही हो गई थी। तो चलते हैं फिर। और अभी जो नेक्स्ट ब्लॉग आएंगे वो थोड़ा टाइम लगा, होली वाला ब्लॉग आने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि भाई दर्द एडिटिंग करने में टाइम लग जाता है। तो बाय बाय गाइस। तो देखते रहिएगा दी माउंटेन बॉन्ग चैनल, और मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।